जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए आज हम ये चेक करेंगे कि आप लोगों के जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज कैसी है। तो हम आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ध्यान कीजिए कि आपकी परिस्थिति क्या है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पे हो सके और एक्यूरेसी आए आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिले, बाकी जैसी माँ की इच्छा। तो हम शुरू करेंगे। आपको ध्यान करना है अपनी स्थिति का, और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है तो उसके बारे में भी सोच सकते हो, ठीक है। देखते हैं आप लोगों के बारे में। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इन लोगों के बारे में बताइए माँ मुझे, जो भी वीडियो देख रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। भगवती अपनी सीन कृपा हम लोगों पर बनाकर रखो। चलिए, कार्ड्स आ चुके हैं तो देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं मेरे पास। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और साथ में है मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स विद बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड्स दिए हैं माने आप लोगों से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 5 आप लोगों से कनेक्टेड है, और साथ ही साथ मई का महीना भी आप लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ 3 तारीख भी इम्पोर्टेंट है और मार्च का महीना भी आप लोगों से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ 1 तारीख भी आप लोगों के लिए खास है, और जनवरी का महीना भी आप लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ जो एंजल नंबर है वो 111 की वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब एक होता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसी लेवल पर 111 की एंजल नंबर है, इसकी वाइब्रेशंस यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है। अगर मैं राशियों की बात करूँ तो जो राशि है यहाँ पर टॉरस और एरीज की स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये 2 राशियां यहाँ, वैसे तो रीडिंग सबके लिए है, एनर्जीज है सभी राशिफल के लिए है, लेकिन फिर भी जो हाईलाइटेड है वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है यहाँ पर। तो जो स्ट्रांग एनर्जी आप लोगों को निकली है ना, तो आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली एनर्जी मुझे पिक हुई है तो आप पैसों से संबंधित कोई चीजें सोच रहे हो, ठीक है। जो 70% जो एनर्जीज हैं वो पैसों को लेकर है, कि आप पैसों से रिलेटेड कर्जे में हो, किसी का पैसा देना है जिसके बारे में चिंतित हो। तो यहाँ पर आप लोग जो है किसी के कर्जे को लेकर अत्यधिक चिंतित नजर आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि हाल ही में जो चीज सोचकर आपने पैसा लिया था उसमें नुकसान भी हुआ है, ठीक है। यहाँ चीजें जो जो वाइब्रेशंस जो एनर्जीज मिल रही है, मैं उसी के बिहाफ पे सब कुछ आपको बता रही हूँ, कार्ड्स के थ्रू भी, और जो इंट्यूशन आप लोगों की रीडिंग करते वक्त मुझे आ रही है उसके बेसिस पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर जिस चीज को लेकर आपने पैसा लिया था सामने वाले व्यक्ति से, उसमें आपको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो माइंडसेट आपने पहले से किया हुआ था कि पैसों को लेकर मैं जो है ये काम करूंगा या ऐसा करूंगी, जो भी चीजें आपने सोची उसमें कुछ ना कुछ नुकसान आप लोगों को फेस करना पड़ा है अभी हाल ही में, ठीक है। ज्यादा दिन की बात नहीं है ये, इतने दिन ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में वो जो नुकसान आप लोगों को हुआ है वो चल रहा है, और सामने वाले व्यक्ति से आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि पैसे करने हैं, किसी भी तरीके से करो। तो मेंटली यहाँ टॉर्चर जैसी एक एनर्जीज भी मुझे रिसीव हुई है, ठीक है। तो ये कुछ लोगों की एनर्जीज जो 70% जो पैसे से संबंधित है, 70% लोगों के पास कर्जा नहीं है, लेकिन 70% लोगों में पैसों से ही जुड़ी हुई कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में चल रहा है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसी समय पर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और जो एनर्जी रिसीव हुई है कि आप लोग कुछ हम यहाँ जो अपने जीवन से जुड़ी संबंधित, ठीक है, अपने जीवन से संबंधित आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हो। लाइक यहाँ पर जो एनर्जीज है वो है कि आप अपने पास्ट लाइफ को जानना चाह रहे हो, ठीक है। तो वहां से आप कुछ चीजें आप सोचते हो कि मैं अगर ऐसा तरीका अपनाऊं तो मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में पता चल जाएगा, ताकि मैं ये देख सकूं तो जो मैं आज जो मतलब इस जन्म में जो आप लोग चीजें कर्मा फेस कर रहे हो उसका एग्जैक्ट रीजन है क्या,
ठीक है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर निकली है कि आप एक मेंटल क्लियरिटी चाहते हो कि आपको अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता चले, जिसकी वजह से आपकी जो इस जीवन की में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उनका एग्जैक्ट रीजन आपको पता चल जाए, जिसकी वजह से आप आगे कभी वो गलतियां ना दोहराए या फिर आगे आपको कभी भी ऐसा फेस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप देखना चाह रहे हो। ठीक है। अपने कर्मास को क्लीन करने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए। तीसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ निकल कर आई है कि आपने रिसेंटली कोई नई चीज सीखी है, कोई अपने अंदर कोई स्किल डेवलप किया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, अब मेरे अंदर ये जो पढ़ाई कह लो या फिर कोई भी एक हॉबी कह लो, कुछ ना कुछ आप लोगों ने ऐसा सीखा जरूर है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब इसको लेकर मैं अपना एम बनाऊंगा, अपना करियर जो है इसी चीज में बनाने वाला हूँ। तो उन लोगों के लिए ये अच्छी न्यूज है कि अगर आपने कुछ चीजें सीखी हैं तो आप इसमें आगे बढ़ो। ठीक है। आपके जीवन में अबंडेंस वहीं से आ जाएगी। जो आपने रिसेंटली कोई नया काम या कुछ भी ऐसा नया बिजनेस करने के बारे में भी अगर सोच रहे हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। और कुछ एनर्जीज यहाँ ऐसी भी निकल कर आई है कि आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो, जिम्मेदारी सबके ऊपर होती है, लेकिन कुछ लोग जिम्मेदारी से थोड़े दिन के लिए आराम ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, उन्हें किसी भी कीमत पर, जैसे कि आज अगर मुझे ये काम करना है तो आज ही करना है, मैं कल पर इस चीज को नहीं टाल सकता। तो वैसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है कि ऐसी जिम्मेदारी है जिसे आप थोड़े टाइम के लिए होल्ड भी नहीं कर सकते, या थोड़े टाइम के लिए आप उसे अपने सर से उतार कर एक तरीके साइड भी नहीं रख सकते। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। और एक एनर्जी ऐसी भी है कि हाल ही में आप में से किसी का, मतलब देखो ये चीज थोड़ा वियर्ड है बट आ रही है तो मुझे बतानी पड़ेगी। यहाँ पर जो ये एनर्जी अजीब सी है, इसमें ये है कि आप में से किसी का कोई ऑपरेशन सर्जरी वगैरह हुई है, या फिर डॉक्टर ने मतलब सजेस्ट किया है कि आपको इस चीज की सर्जरी जो है वो करवानी पड़ेगी, तो उसको लेकर आप थोड़े चिंतित से नजर आ रहे हो। ठीक है। और हाल ही में आप कुछ एक और एनर्जी जो मुझे यहाँ मिली है कि कुछ नए विवाद में फंसे हो, कोई ना कोई नया विवाद आप लोगों के जीवन में आया है जिसमें आप मतलब एक होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से फंस गए, तो वैसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। ठीक है। और आप में से कुछ लोग दूरदर्शी हो रहे हो। दूरदर्शी मतलब समझते हो कि बहुत दूर का देखने वाले। ठीक है। तो आप कुछ चीजें आपके जीवन में अभी हाल ही में ऐसी हुई है जिनका आपको पहले से आइडिया था कि हाँ, या फिर आपने ड्रीम्स के थ्रू देखा या फिर कोई इंट्यूशन आपको हुई, तो आप दूरदर्शी भी हो रहे हो। यानी कि कुछ आप में से कुछ लोग जो है अपने फ्यूचर के बारे में भी, या फिर आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनके बारे में देख पा रहे हो आगे की लाइफ को। ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे निकल कर आई है। तो ये एनर्जीज थी आप लोगों की। तो आप बताना कि कौन सी किसके साथ रेजोनेट करी, क्योंकि करंटली जो सिचुएशन चल रही है वो ये है। हाँ, एक लास्ट, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलना था मुझे, बट एक एनर्जी जो यहाँ पर है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड स्ट्रांग है, क्योंकि लव लाइफ आपका है लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी का ज्यादा स्ट्रांग निकल कर आया है, इसलिए मैंने लव लाइफ को लेकर यहाँ कुछ नहीं कहा। थर्ड पार्टी रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो। ठीक है। अब ये कौन कौन है आप लोग जानो। तो थर्ड पार्टी ज्यादा है, और खास तौर पर यहाँ आपकी सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ है। ठीक है। या फिर अगर आप सिंगल्स हो और आप मतलब आप शादी नहीं हुआ है आपका, तो आपके बीच में सामने वाले व्यक्ति की फैमिली है। ठीक है। बट थर्ड पार्टी है यहाँ पर जो स्ट्रांगली एनर्जीज निकल कर आई है। तो ये है आपके बारे में जानकारी। आई होप कि आपको ये रीडिंग और ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। जय माँ काली।